ए जी, जरा जाके देखिए तो, वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, कितने आदमी थे? ये कहते हुए पतिदेव ने पूछा वहां पर कितने आदमी थे। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी गेस किया है तो आपने बिल्कुल सही गेस किया है। आज जो हम बात करने वाले हैं इस पीवाईक्यू कोर्स के अंदर, वो होगा हमारा क्या, वो होगा हमारा यूनिट नंबर 7। नहीं, वो होगी हमारी यूनिट नंबर 8, जो कि क्या है, जो कि आपका सामाजिक मनोविज्ञान। और उसी के साथ साथ अंत में हम देखेंगे यहाँ पर क्या, अंत में हम देखेंगे यहाँ पर कि आप किस प्रकार से दो पीवाईक्यू आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ पीवाईक्यू जो है वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं रिपीट। और जो चीज रिपीट होती है कुछ इस प्रकार से दिखती है आपको। ये है आपका जून 2024 और ये है आपका साइकोलॉजी 2020। 24 20, 24 20, 24 20, 20 24, 20 24, 20 24, 20 24, 20 24, 20 24, 20 हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं यहाँ पर साइको प्रोफेसर, और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं और बूझने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपकी यूनिट नंबर 8 सोशल साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसी के साथ साथ हम उससे जुड़े हुए जो पहलू हैं दूसरे वाले, उनको भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा शांति है। और शांति का फायदा उठाते हुए हम क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे यहाँ पर कि इस वीडियो के अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको यहाँ पर डेटा प्रदान किया जा सके। और उसी के साथ अगर आप ये शांति भरे लेक्चर और देखना चाहते हैं और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है कंप्लीट कोर्स के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई यहाँ पर आपको बाधा नहीं है, कोई आपको यहाँ पर बाध्यकारी रूप से ज्वाइन नहीं करना है। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपका मन है यहाँ पर करने का, तो आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो इस फ्री लेक्चर का आनंद उठाएं। हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपकी सोशल साइकोलॉजी, और उस सोशल साइकोलॉजी में एक जो कंसेप्ट है जो आपस में बहुत सारी चीजों से लिंक है, उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं आपका सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान की जब हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम केवल एक व्यक्ति की बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात नहीं करने वाले हैं। हम उनके साथ साथ उनके आसपास में आए हुए और भी जो लोग हैं उनकी भी हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब इस पूरी कड़ी के अंदर आपको जो एक इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखना है वो किसका है, वो है आपका यहाँ पर डार्ले एंड लताने। ठीक है, जैसा भी बोलते हैं इसको हिंदी अंग्रेजी में आप ध्यान रखें। डार्ली एंड लटाने, आपको जो है ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये आपको जो है बार बार दिखाई देगा। ठीक है, जब भी कहीं पर क्या होता है, जब भी कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो वहां पर आप जानते हैं, अगर आप अकेले वहां पर मौजूद हैं तो आप 100% उस व्यक्ति की मदद करेंगे, ये बात गारंटीड है। 100% आप मदद करेंगे। मान के चलिए आप एक सुनसान रास्ते में बैठे हैं और वहां पर कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई पुरुष वहां पर गिर जाता है। आप 100%, आप कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना कर रहे हो, आप उसको छोड़ के क्या करेंगे, उसको छोड़ के उसको बचाने के लिए भागेंगे। लेकिन जैसे ही आपके साथ हम आ जाएंगे, आपका पड़ोसी आ जाएगा और भी दो चार लोग आपके साथ आ जाएंगे, तो आप सोचेंगे कि ये मदद करेगा, ये मदद करेगा, ये मदद करेगा, ये मदद करेगा, और बेचारा होगा क्या एंड में, इस जो एक्सीडेंट हो चुका है इसकी मदद कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं उत्तरदायित्व का विसरण, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज के लिए कि और कोई जो है मदद कर देगा, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उत्तरदायित्व का विसरण या फिर आपकी डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं क्यों मदद करूं, दूसरे लोग हैं वो मदद कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो आप जानते हैं यहाँ पर कि 2012 के आसपास जो आपका निर्भया कांड हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली बात करें, या जो भी आपके देखा है आपने इस प्रकार के जो रेप केसेस होते हैं या फिर मर्डर केसेस होते हैं, ठीक है, आपने देखा है वहां पर क्या मिलता है हमको, वहां पर हमको मिलते हैं चश्मदीद गवाह मिलते हैं, लेकिन वो सामने आके बात नहीं करते, वो अलग रीजंस होते हैं। लेकिन वहां पर उस टाइम पर्टिकुलरली मदद नहीं करना, वो क्या शो करता है, वो शो करता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको लगता है कि ये दूसरा व्यक्ति जो खड़े हैं वहां पर, वो यहाँ पर मदद कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ एक और कंसेप्ट है इससे संबंधित, वो क्या है आपके, वो है आपके सोशल लोफिंग का, यानी कि सामाजिक आवारगी का। लेकिन उसका संबंध यहाँ से नहीं है, इसमें जो है आप अपना जो है उसको काम करना आप वहां पर डिक्रीज कर देते हैं, उसकी इंटेंसिटी आप वहां पर गिरा देते हैं। ठीक है, तो सोशल लोफिंग आपकी और डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा सा जो है आपका यहाँ पर हल्का सा माइन्यूट लाइन है जिसका फर्क है, और जिसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए सवाल आया हुआ है आपके यहाँ पर जून 2024 के अंदर। ठीक है, डार्ली एंड लटाने, यही जो आपको नाम बताया था, इसको आपने ध्यान रखना है। और सेम सवाल देखिए कब पूछा गया है आपसे, यहाँ पर कितने ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ऑप्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पर 4 ही हैं। अरे सर, तो फिर तो पीवाईक्यू नहीं आया है ना, ऐसा आपको लग सकता है, लगने दीजिए। लेकिन पीवाईक्यू आया है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर टू हेल्प अ पर्सन इन डिस्ट्रेस। यहाँ से हमको एक और चीज क्या देखने मिली, हमको देखने मिली यहाँ पर प्रो सोशल बिहेवियर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम उत्सुक हैं मदद करने के लिए, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, प्रो सोशल बिहेवियर के रूप में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है,
और उसी के साथ साथ आपको एक और चीज दिख रही है, वो क्या है, वो है आपकी डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेना यहाँ पर। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पर देखेंगे, विपत्ति में किसी व्यक्ति की सहायता के लिए समाज अभिमुख व्यवहार के निर्णयन परिप्रेक्ष्य का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है, यानी कि डिसीजन की बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस मॉडल के अंदर कितने होते हैं, आपके 5 स्टेजेस होती हैं। कितनी होती हैं आपकी आपकी यहाँ पर 5 स्टेजेस होती हैं, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस सवाल के अंदर 4 दी गई है, लेकिन आपकी स्टेजेस कितनी होती है, मुख्यतः आपकी यहाँ पर 5 स्टेजेस होती है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए, और वही 5 आपको देखिए यहाँ पर पूछी गई है इस पेपर के अंदर, जून 2024 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, करेक्ट सीक्वेंस आपको जमाने बोल रहे हैं प्रो सोशल बिहेवियर, यानी कि ये क्या होता है, ये ऐसा व्यवहार है, ऐसा बिहेवियर है जो आप क्या करते हैं, आप खुद अपनी इच्छा से करते हैं, किसी ने आपको बाध्य नहीं किया है, आपको ये व्यवहार करना जरूरी नहीं है। मान के चलिए आप जो है रास्ता पार कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे आपने देखा एक बूढ़ा आदमी है ना, वो जो है मान के चलिए ब्लाइंड है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप खुद से जाके उनकी मदद करते हैं। वो संबंधित व्यक्ति आपके पास तो आया नहीं मदद मांगने के लिए, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है आपका यहाँ पर प्रो सोशल बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं अधिमुख व्यवहार आपका। ठीक है, तो इसको करने के लिए किसी ने आपको बोला नहीं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप इसको शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा फील होता है। ठीक है, कभी कभी आप जो दूसरों की मदद करते हैं तो इससे क्या होता है, आपको आपको अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, और जीवन में आप आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वहीं पर देखिए, टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेइंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट, परसीव्ड नीड, डिसाइडिंग हाउ टू हेल्प। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल एक कीवर्ड ढूंढ लेना है, और कीवर्ड जैसे ही आपने ढूंढ लेंगे, आपको सवाल का आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर आप हिंदी में देखें तो आपके लिए और आसान हो जाता है। यहाँ पर उस समय की बात है, यानी कि 2020 की। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रत्यक्षीकृत आवश्यकता। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, कि जरूरत है भी या नहीं। ठीक है, नीड को क्या करेंगे हम यहाँ पर, परसीव करेंगे कि जरूरत है भी या नहीं। सी को जैसे ही आप ढूंढ लेते हैं, आप आंसर तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। सही आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, CABD, परसीव्ड अ नीड। यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा, फिर क्या होगा, आपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लिया, उसके बाद क्या करेंगे, लागत और लाभ का मूल्यांकन करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यह निर्णय करना कि सहायता कैसे की जाए। सिंपल सा आंसर आपने निकाल लिया यहाँ से, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, परसीव्ड अ नीड, सबसे पहले आपको क्या समझ में आएगा कि जरूरत है भी या नहीं। ठीक है, मतलब जब आपने इस अंधे इंसान को, सॉरी इस ब्लाइंड पर्सन को जो आपने देखा यहाँ पर, जिसका दृष्टि बाधित हम कह सकते हैं, ठीक है, उनको जब आपने देखा यहाँ पर, तो क्या किया आपने, आपको सबसे पहले समझ में आया कि भैया दीदी यहाँ पर जो है जरूरत है, परसीव्ड अ नीड। ठीक है, ऐसा नहीं आपने सीधे सोच लिया डिसाइड हाउ टू हेल्प, वेइंग द कॉस्ट बेनिफिट, टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले आपने देखा कि ये वाकई अंधा है या एक्टिंग कर रहा है, या इसको जरूरत है या नहीं है, या फिर केवल आपसे बात करने के लिए चाह रहा है ये इस प्रकार से। ठीक है, आपने क्या किया, परसीव्ड अ नीड, देखा कि उसके आसपास और लोग हैं जो मदद करने के लिए, अगर आपको नहीं दिखे तो आप में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया आपने, परसीव्ड, अरे कहाँ चले गए आप, आइए, हाँ, सबसे पहले क्या हुआ, आपने परसीव्ड अ नीड, ये आपको समझ में आया, ओके। इसके बाद क्या किया आपने, आपने देखा कि नहीं इस व्यक्ति को जरूरत तो है, मुझे मदद तो करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या किया आपने, आपने किया टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने जो है खुद जिम्मा उठाया कि मैं स्वयं जो है क्या करूंगी, क्या करूंगा, इसकी मदद करूंगा। ठीक है, अब क्या बोल लिया आपने, कि आपने ये बोला कि अब जिम्मा मैंने उठा लिया है, अब मैं अंकल आंटी जो भी है इनकी मदद करके रहूंगी। ठीक है, लेकिन तत्पश्चात क्या होता है कहानी में, कहानी में आता है ट्विस्ट। आप देखते हैं, वेइंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट। ठीक है, क्या आपको इससे कुछ नुकसान होगा, क्या आपको इससे कुछ फायदा मिलेगा, आप ये भी वे करते हैं यहाँ पर, ऐसा कह रहा है इस मॉडल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, अंत में डिसाइडिंग हाउ टू हेल्प। अब कैसे हेल्प करेंगे, क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं तो उनको जब रुकने देंगे, जेब्रा क्रॉसिंग तो होगी नहीं, इंडिया की बात कर रहे हैं हम प्रॉपरली यहाँ पर। ठीक है, तो आप बस देखेंगे यहाँ पर कि हाथ देके आप गाड़ियां रोक देंगे, और आप जो है अंकल को यहाँ से यहाँ पार करा देंगे, आंटी को यहाँ से यहाँ पार करा देंगे आप। ठीक है, तो ये सिंपल सा ही होने वाला है, यही आपके जो 4 स्टेप्स हैं इनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और आगे जाकर आपके यही 5 स्टेप हो जाते हैं। तो इन टोटल अगर हम बात करें कि इस डिसीजन मेकिंग मॉडल के अंदर आपके कितने मॉडल्स हैं, सॉरी कितने आपके जो है स्टेजेस हैं, ये आपके 5 स्टेजेस हैं, और ये आपका देखिए 19 या 20 में पहले भी आ चुका है। ठीक है, 19-20 में कितने स्टेजेस होते हैं वो आपको सिंपली पूछा हुआ है, तो वो PYQ भी आपका यहाँ से हो गया। अब वो दिखाने का यहाँ पर जो है समय थोड़ा शॉर्ट है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4। अब केवल इतनी की मदद से देखिए आप क्या करेंगे, आप 2024 का आंसर जो है सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से खुद से। अब यहाँ पर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखिए सवाल को कैसे घुमाया है, कॉग्निटिव पॉइंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, कॉग्निटिव पॉइंट्स सीक्वेंशियली जमाना है, टू एक्सप्लेन हेल्पिंग बिहेवियर, मदद वाला व्यवहार बताने के लिए, एज सजेस्टेड बाय डार्ले एंड लेटने। डार्ले एंड लेटने कौन थे, आपके सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सेकंड नंबर पे आता है, ये तो आपने देखा था ना वहां पर। ठीक है, उसके बाद देखिए डिफाइनिंग एन इमरजेंसी, ये कैसे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा आपको। उसके बाद देखिए टेकिंग एक्शन, अरे एक्शन कैसे लेंगे, नोटिसिंग, अच्छा ये आपका आ गया कीवर्ड। सबसे पहले क्या करेंगे आप वहां पर, सबसे पहले आप वहां पर
नोटिस करते हैं, आपने नोटिस किया वहां पर कुछ हरकत हो रही है। प्लानिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, ये तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन 5 ऑप्शन में से सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप अपनी आंखों से, आंखों के रॉड्स एंड कोन से क्या करेंगे आप इसको यहाँ पर करेंगे नोटिस। क्या करेंगे आप करेंगे यहाँ पर नोटिस, यानी कि नोटिसिंग जो है आपका सबसे पहले आएगा। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। आपने पहली बार देखा कि वो अंकल आंटी जो भी है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपने नोटिस किया, नजर पड़ी, आप यहाँ पे अपने दोस्त के साथ बात कर रहे थे, आपकी घूमते घूमते ऐसे ही हंसते हंसते आपकी नजर पड़ी, आपने क्या किया, नोटिस किया। फिर आपने यहाँ पर मुंडी घुमाई, लेकिन फिर से आपने वापस यहाँ मुंडी घुमाई देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब आपने दूसरी बार मुंडी घुमाई, यहाँ पर अपना जो हेड है टर्न किया, तब क्या हुआ, आपको समझ में आया डिफाइनिंग एन इमरजेंसी। आपको समझ में आया कि अरे सुनिए, यहाँ पे क्या है, इमरजेंसी है, मतलब समझ रहे हैं आप, ये अंकल को जो है यहाँ पे पार जाना है, ठीक है, अपना बैंक में जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसके लिए हमको जाना है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, आपको समझ में आ गया, इमरजेंसी है, अंकल जो है पैसे लाएंगे तो मे भी आपको देंगे, ऐसा आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है आपको डिफाइनिंग एन इमरजेंसी। तो सेकंड क्या आएगा, डी के बाद आएगा आपका बी यहाँ पर, ठीक है। बी के बाद क्या करेंगे आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, नहीं मैं ही मदद करूंगा या मैं ही मदद करूंगी, मेरा जो दोस्त है उसको मदद करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर आएगा आपका थर्ड स्टेप डीबीए। डीबीए कहाँ है, ये आपका सही आंसर तक आप पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सही आंसर क्या है आपका यहाँ पर, DBANENC। ई क्या है, प्लानिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, कैसे कैसे मदद करूंगी, और टेकिंग एक्शन, वास्तविकता में जो है आप बोले अंकल चलो चलते हैं बैंक, ठीक है। तो ये जो है आपका सही आंसर निकल के आता है DBAEC। और इसके लिए आपको जो है, अगर आपने पहले का पीवाईक्यू किया हुआ है 2020 वाला, 4 साल पहले का, तो आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा। ये सारे जो है स्टेप्स होते हैं। अगर नहीं भी मालूम है तो आप पीवाईक्यू, अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए तो वहां से भी आपको बताया हुआ था, ये सारे जो आपके स्टेप्स होते हैं। सिंपली स्टेप नंबर 1 में क्या है, आप नोटिस करेंगे सबसे पहले, है ना, बिना नोटिस के। अच्छा, एनटी आपके साथ क्या प्ले करता है, यही प्ले करता है कि कई बार पूछता है वो नोटिस से संबंधित, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप जो सेकंड वाला ऑप्शन होता है, यानी कि डिफाइनिंग एन इमरजेंसी, अरे इमरजेंसी है, इसलिए देखिए आपको ऑप्शन में पहले यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ताकि अधिकतर लोग क्या करते हैं 1 एंड 2 को मार्क कर दें, डिफाइनिंग एन इमरजेंसी। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो सही ऑप्शन क्या है आपका, सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले करेंगे आप नोटिस, देन क्या करेंगे आप, बोलेंगे कि भैया इमरजेंसी आ चुकी है यहाँ पर, फिर क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, फिर क्या करेंगे आप, प्लानिंग करेंगे कोर्स एक्शन की, और उसके बाद जो है आपका अंतिम स्टेप यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने भी जो है पीवाईक्यू की मदद से सॉल्व करना है अपने सारे सवालों को, और मेरे सवालों का जवाब दो, आपको सारे सवालों का जवाब कौन देगा, वो देगा आपके पीवाईक्यू। बस आपको जो है अच्छे से इसी प्रकार से उसको करते रहना है, जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हैं। आपने यहाँ पर सीखे कई सारे कंसेप्ट, आपने सीखा यहाँ पर डिफिजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, यानी कि उत्तरदायित्व का विसरण। आपने सीखा यहाँ पर डिसीजन मॉडल के बारे में, जिसके अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, टोटल होते हैं आपके 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स कौन से होते हैं उनको रट लीजिएगा, आगे पीवाईक्यू आपका रिपीट होगा अगेन इससे संबंधित, हो सकता है दिसंबर में हो जाए, हो सकता है जून में हो, उनके पास सवाल की कमी है तो ये आपको डालेंगे आसान वाला चावल, ठीक है। उसी के साथ आपने क्या देखा, आपने देखा यहाँ पर सोशल लोफिंग, यानी कि सामाजिक आवारगी भी आपने इसके अंदर देखी यहाँ पर कि किस प्रकार से ये भी होती है, ठीक है। और इसमें देखिए आपका एक और पीवाईक्यू था, वो बता देते हैं आपको, यहाँ पर एक और आया था आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लूरेस्टिक इग्नोरेंस, है ना। इग्नोरेंस जो है बहुत खराब चीज होती है, इग्नोरेंस जो है आपकी। प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस क्या होता है, जब काफी ज्यादा लोगों को लगता है कि यहाँ पर कुछ भी इमरजेंसी नहीं है, अरे केवल धुआं उठ रहा है, आग तो कहीं भी नहीं जल रही है, लेकिन वास्तविकता में आग जलती होती है। लेकिन क्या करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई परेशान नहीं है उस चीज को लेकर, इसलिए आप भी परेशान नहीं होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस। जाइएगा 19-20 का पीवाईक्यू उठाइएगा, आपको वहां पर आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, पीवाईक्यू उठाने से याद आया, आप पीवाईक्यू उठाएंगे कहां से, तो देखिए आप लोगों के लिए 2019 से लेकर 2024 तक आपको जो है सारे के सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर, और वो भी बिल्कुल। क्या करना है उसके लिए आपको जो है नीचे आपको लिंक दी गई है, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है, मीडिया सेक्शन में जाना है, और मीडिया सेक्शन में जाने के बाद वहां पे आपने देखना है लाइन से आपको जो है 19 से लेके 24 तक का जो रिसेंट पेपर है, जो रिसेंट हमारे पास अवेलेबल हुए हैं, वहां तक आपको जो है आसानी से सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है, आपने करना है धमाधम प्रैक्टिस इन पीवाईक्यूज की, ताकि आप जो है अपना स्कोर और हाई कर सके, अपना स्कोर जो है और इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात, जो कि होगी इस कोर्स की वीडियो नंबर 4। आई होप आप जो है इसके पहले के सारे वीडियोस देख चुके हैं। सॉरी, नॉट 4, आपकी होगी टेक्निकली वो 5, 4 तो क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और उसी 5 से आपको क्या ध्यान रखना है, उसी 5 से आपको ध्यान रखना है कि 5 स्टेप्स हैं
जैसे हमने गलती की यहाँ पर वैसे आप ना करें, 4 नहीं है, ठीक है। क्या करना है उसको, उसी प्रकार से आपको जो थंबनेल में आपको दिख रहा है ना, उसको आप फॉलो करते चलें उस ऑर्डर को। हम तो क्या है नंबर कभी यहाँ वहाँ बोल देते हैं, लेकिन आपने इस प्रकार से नंबर को भूलना नहीं है, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में आपको हमारे वीडियोस मिल रहे हैं उसी को फॉलो करें। नंबरिंग हो सकता है अगले वीडियो में हम बोल रहे हो, स्वागत है आपका वीडियो नंबर 21 के अंदर, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको जो थंबनेल में दिख रहा है, जो आपको ऑर्डर भी दिया जा रहा है, जो आपके ग्रुप में मिल रहा है आपको ऑर्डर वाइज, उसी ऑर्डर को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, ठीक है। ऑल राइट, और फिर आप भी क्या ना करें, आप भी सोशल लोफिंग ना करें। खत्म। खत्म खत्म, लेक्चर खत्म हो चुका है। जा सकते हैं आप लोग अगर आपकी इच्छा है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ इमोशंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है आपके चक्रास के बारे में, चक्र के बारे में। ये सवाल आपको पूछा गया था 2000 कैंसिल पेपर, ऐसा बोलेंगे कैंसिल पेपर 2024 के अंदर, ठीक है। तो आगे आप तैयार रहें, इस प्रकार से आपको जो है ये तो नहीं पूछेंगे आपसे, है ना। ये तो सुर की बात हो गई, अगले लेक्चर में हम ताल की बात करेंगे। खैर, लेकिन 18 जून का जो पेपर था आपका यहाँ पर, उसके अंदर आपको सवाल पूछा गया था आपके चक्रास के ऊपर, चक्र के ऊपर, मूलाधार, स्वादिष्ठान और वो सब आपको जो है ध्यान रखना है, रटे हुए होना चाहिए उनके ऑर्डर में, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, प्रत्येक ऑर्डर में आप जो है उसको क्या करें, उसको आप यहाँ पर ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अब आपको शायद थोड़ा लिंक कर पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 7 सुर हैं, आपने सुने होंगे, 7 सुर और आपके 7 चक्र, है ना। ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं ताकि आप कभी भी ना भूलें इस लेक्चर को भी और